हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं इस वीक में हमारा बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं बैंक निफ्टी में इस वीक के लिए, और कैसे हम मंडे को ट्रेडिंग सेशन जो हमारा स्टार्ट होगा तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के बारे में, इंडेक्स के बारे में, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट अप डाउन हो रहा था। सेम इस वीक में मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा अप डाउन किया, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई था। लेकिन मार्केट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मार्केट जो लास्ट जो वीक डिस्कस कर रहा था कि इसका फॉलोअप कैंडल, एक हैमर कैंडल तो बन रहा है कि इसका फॉलोअप कैंडल चाहिए इस वीक में, और इस वीक में फॉलो अप कैंडल नहीं बना, तो ये कंसर्न वाली बात है। हो सकता है मार्केट में सेल ऑफ का सिचुएशन फिर से देखने को मिले, क्योंकि इसका फॉलो अप कैंडल देखने को नहीं मिला। तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखें, लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे एक ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को अभी तक बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक निफ्टी ने अभी तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। दैट इज समवेयर 43,800 के आसपास, 43,700 से लेकर 800 तक का जो लेवल है, ये काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया हुआ। अगर इसको ब्रेक करता है बैंक निफ्टी नीचे के साइड में, देन आपको नेक्स्ट टारगेट जो ये स्विंग लो है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। क्लियर। अगर यहीं पर हम ड्रॉ करते हैं, फीवर टूल को अगर ड्रॉ करते हैं यहीं पे कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल बना, ताकि आपको अच्छे से आइडिया क्लियर हो पाएगा कि मार्केट कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है ना। अगर आप वॉच आउट करेंगे, ये हमारा स्विंग लो, ये हमारा स्विंग हाई। तो अगेन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो हमारा 23.60 का परसेंटेज का नंबर, दैट इज समवेयर अराउंड 44,518 का लेवल है या 500 का लेवल है, इसको बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। क्लियर। सेकेंड, अगर आप देखेंगे नीचे जो 38.20 का लेवल है, दैट इज 43,400 का लेवल है, ये भी हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इसी जो दो जोन जो है, ध्यान रखिए, जो ये 23.68 और 38.20 जो जोन है, यहीं पर बहुत दिनों से बैंक निफ्टी लास्ट टाइम काफ़ी देर ट्रेड किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर काफ़ी दिन ट्रेड किया, फिर ब्रेकआउट किया, वापस इसी जोन में आए। हम मल्टीपल टाइम्स ये जोन जो है टेस्ट हो चुका है, तो ये काफ़ी कंसर्न वाली बात होने वाली। क्लियर। अगर आप ध्यान देंगे इसमें कि अगर एक सिंगल अटेम्प्ट, तो अगर आप देखें डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट हुआ है या एम पैटर्न क्रिएट हो चुका है, और इसका जो नेकलाइन समझ यहाँ पे, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा, अगर इसको निफ्टी ब्रेक डाउन करता है, देन आपको एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपका 50% रिट्रेसमेंट लेवल ने 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, ये दोनों आपको टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो फिर मार्केट काफ़ी देर वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है इस जोन में। क्लियर। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट क्लियर होगा, कैसे ट्रेड प्लान करना है ना। अब इसको स्विच करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो बनता है ना। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग अगर सिनारियो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे फीवो टूल को प्लॉट करता हूँ, फीवो को। क्लियर। अगर आप देखें फीवो को प्लॉट किया, तो जो जोन की हम बात कर रहे थे वीकली टाइम फ्रेम पे, सेम जोन यहाँ पे आपको देख रहे हैं, दैट इज 61.80%, 78.76%। इस जोन में आप देख रहे हैं काफ़ी समय तक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, पिछले काफ़ी महीनों से इसमें इसी में जोन में ट्रेड कर रहा है। 2 बार इसने ट्राई किया नीचे जाने के लिए, नहीं गया, ऊपर जाने की ट्राई किया, लेकिन इसी जोन में ट्रेड कर। अभी भी आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे एक नेगेटिव टाइप का सिनेरियो क्रिएट हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 44,200 का लेवल। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, देखिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है, और मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की वजह से चांसेस आर वेरी हाई कि बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर दे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कोई ऐसा लेवल है, उस लेवल पर अगर कोई हैमर, आप सपोज करिए छत ले लीजिए या कुछ भी ऐसा ले लीजिए, और बार बार वहाँ हैमर से हिट करेंगे, तो हैमर से हिट करने से क्या होगा, वो चीज़ वीक हो जाती है। सेम, और फिर आराम टूट है। सेम वैसे आप देखने को मिले बार बार इसी लेवल पर बैंक निफ्टी जो हिट कर चुका है, तो उस पर जाहिर सी बात है चांसेस वेरी है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर सकता है। क्लियर। तो इसको आपको वॉच आउट करना। अगर ब्रेक डाउन करता है, तो फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल, दिस इज समवेयर 43,700 का जो लेवल है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी गया आपका, तो बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अपर साइड में जब तक मार्केट 44,700 के ऊपर क्लोज नहीं करता, ध्यान रखिएगा, जब तक क्लोज नहीं करता तब तक आप अपर साइड में मोमेंटम आपको देखने को, लैक ऑफ मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग क्या होता है कि अगर आप देखेंगे मार्केट में फॉल आने पर डबल पैटर्न बनाकर ऊपर जाने की कोशिश किया, और ऊपर जाने की कोशिश किया, वापस एक पुल बैक आया, तो इसको भी अगर आप वॉच आउट करेंगे, तो एक पुल बैक लिया उसने। पुल बैक क्या है कि अगर कोई मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो एक पुल बैक तो लेगा ही लेगा। तो उस केस में क्या पुल बैक लिया, अगर ये पुल बैक का सक्सेसफुल होता है नहीं, इसके लिए अगर हम फीवो टूल के यहाँ प्लॉट करते हैं, तो जो लेवल होना चाहिए सक्सेसफुल का, अगर बैंक निफ्टी जो है 44,200 के नीचे जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल, अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता है, ध्यान रखिएगा, इसके नीचे क्लोज कर जाता, फिर क्या होगा, मार्केट में सेंटीमेंट जो नेगेटिव हो जाए, क्योंकि 50% का रिट्रेस कर ले, दैट मीन्स ऑलमोस्ट जो है बुल्स ने गिव अप कर दिया है हमारे इस रैली को, और फिर आप सेलर्स कंट्रोल करने लग जाएंगे
इस ट्रेड कोड। क्लियर। तो उस केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस हफ्ते, इस वीक में कैसा ये आपको प्लान करना होगा ना। ये तो आपको आई थिंक आपको डेली टाइम फ्रेम में सारे लेवल्स क्लियर हो गए ना। बात करते हैं मंडे को टाइम फ्रेम पे, हम मंडे में हम कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉर दैट अगेन हम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं सिंपल सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही आपको क्लियर कट चार्ट दिखेगा मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप वॉच आउट करेंगे इस वीक में, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप डाउन साइडवेज। क्लियर। ये पूरे वीक चला है, गैप डाउन साइडवेज पूरे दिन, ये पूरे वीक चला है। सेम अगर आप देखेंगे जो आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा एक क्रूशियल सेल ऑफ, लास्ट आवर में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। क्लियर। तो ये सेल ऑफ जो देखने को मिला है काफ़ी एक ऐसे लेवल पे क्लोज हुआ है जो कि आप इसको जिसको कह सकते हैं आप नेगेटिव क्लोजिंग आपको देखने को मिल सकता है। 44,200 के लेवल के आसपास क्लोज है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है, तो इसके आसपास क्लोज किया हुआ तो काफ़ी क्रूशियल। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी निकलता है फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल है सपोर्ट दैट इज 44,000 का जो ये लेवल है, 44,000 का नेक्स्ट लेवल आपको 200 पॉइंट्स का ये आपको ट्रेड मिलने वाला है और इसके नीचे फिर 43,800 का लेवल मिलने वाला है। ये मतलब 2 लेवल अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, लेट मी मार्क द लेवल्स फॉर यू कि ताकि आपको आसानी रहे ट्रेड को प्लान करने में। ये इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अगेन अगर इस बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता है तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का सपोर्ट दैट इज समवेयर अराउंड दिस वन। क्लियर। 44,000 का इंपॉर्टेंट लेवल और इसके नीचे फिर आता है बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट दैट इज 43,800 के आसपास। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो काम करने वाला है। अपर साइड में बैंक निफ्टी क्योंकि मार्केट ने अगर आप देखेंगे जो गैप अप यहाँ पे हुआ था, इस गैप अप को मार्केट ने फिलअप कर लिया है। क्लियर। तो नेक्स्ट टाइम में जब हम मार्केट का अपर साइड जब तक मार्केट अब 44,700 का लेवल इंपॉर्टेंट इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको बुलिशनेस बहुत हैवी बुलिशनेस आपको नहीं होना है। रीजन क्या है, मार्केट सेम टेंडेंसी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, साइडवेज हो रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवेज, गैप अप गैप डाउन करके बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में आपको वॉच आउट करना बिल्कुल आराम से, और ये लेवल्स आपको वॉच आउट करने हैं। अगर मार्केट बिल्कुल गैप डाउन होता है, गैप डाउन अगर इस लेवल के आसपास होगा जाहिर सी बात सस्टेन करने वाला है और आपको एक मौका देगा। क्लियर। अगर मार्केट इसी के आसपास ओपन होता है और नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर आपको एक सेल का मौका देगा, एक छोटा सा आपको स्कैल्पिंग का स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी बहुत आराम से। और इसके नीचे अगर जाता है 43,800 का लेवल आपको वॉच आउट करना है। इसके नीचे अगर जाता है तो बहुत बड़ा सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। और जितने भी ऑप्शन प्लेयर्स हैं, ऑप्शन प्लेयर के सब बिल्कुल क्लियर कट आपको देख सकते हैं कि 44,800 43,800 मतलब ये 1000 पॉइंट की रेंज है। ध्यान रखें क्योंकि मार्केट कहाँ पे, मार्केट आपका बीच में है। तो उनके लिए क्या ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि आप यहाँ की कॉल बाय साइड कर दीजिए, यहाँ की पुट शॉर्ट कर दीजिए जब तक मार्केट इसके बीच में रहे, क्योंकि 1000 पॉइंट का रेंज है, 1000 पॉइंट का रेंज बहुत बड़ा होता है। इस रेंज में मार्केट आराम से ट्रेड करता रहेगा, आपको प्रॉफिट का प्रीमियम जो मेल्ट होते रहेगा आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। ये ऑप्शन ट्राइटर्स के लिए ये पैराडाइज होने वाला है। ये वीक भी अगर एक लेग अगर निकलता है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, देन आप इस पोजीशन को विजिट करेंगे और यहाँ से फिर रोल ओवर करना स्टार्ट कर देंगे अपने पोजीशन को। या मार्केट ऊपर निकलता है तो इस पोजीशन को एग्जिट करेंगे, इसको रोल ओवर करना स्टार्ट करेंगे। दोनों केस में उनको विन विन सिचुएशन होने वाली है। तो जितने लोग ऑप्शन प्लेयर्स हैं वो स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं या बटरफ्लाई स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन जो बायर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहे अभी, लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उनके पास उनको अपने पोजिशन को हेज करके रखना पड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उल्टे सीधे प्रीमियम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर बटरफ्लाई स्ट्रेटजी आप बनाते हैं तो सिंपल इस एरिया का आप कॉल अप पुट को शॉर्ट कर दीजिए और यहाँ के आप कॉल अप पुट को बाय कर लीजिए। ये पोजीशन आपकी पूरी तरीके से हेज हो जाएगी। मार्केट अगर इसके बीच में एक्सपायर होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको छोटा सा लॉस होगा। क्लियर। छोटा सा लॉस इन द सेंस अगर आप देखेंगे तो 400 रुपये या 500 रुपीज़ का लॉस होगा और प्रॉफिट आपका अच्छा सा 2,000 रुपये 3,000 रुपये का प्रॉफिट पर लॉट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका सेशन होने वाला है ये वीक में, तो इसको आप ध्यान से वॉच आउट करिएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा। तो ऑप्शन चेन डेटा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन राइटर्स के लिए क्या पैराडाइज है 44,300 पकड़ दें, 254 का पॉइंट यहाँ पे 236, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का उनके पास प्रॉफिट है। क्लियर। तो 300 प्रॉफिट्स को अगर वो बेच के बैठे हुए हैं तो आराम से अगर उनको प्रॉफिट 150 रुपीज़ लेकर 200 तक का प्रॉफिट मिल जाता है तो अपनी पोजीशन को एग्जिट वहाँ से कर सकते हैं या कर लेंगे। तो ऑप्शन राइटर्स के लिए बहुत आसानी ये मार्केट होने वाला है। आपको ध्यान रखना अपनी पोजीशन जो ऑप्शन बायर आपको वॉच आउट करना है कि आपको कब मौका मिल रहा है, तभी जाकर आप ट्रेड प्लान करिएगा। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपके बैंक निफ्टी के बारे में कि इस वीक में कैसे ट्रेड प्लान करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी तुम्हारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिए, काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंस आपको लाइव मार्केट में इन्फॉर्मेशन शेयर काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।